सिद्रा चेन पे काम करने वालों के लिए खुशखबरी है। सिद्रा चेन की जो नई अपडेट आई है उसके बाद जितने भी लोग पेंडिंग थे, जितने लोगों की केवाईसी नहीं हो पा रही थी, सबकी केवाईसी अब हो जाएगी। क्योंकि इस अपडेट के बाद मेरे नहीं ख्याल में कोई भी बंदा केवाईसी रह जाएगा, क्योंकि वो जो है केवाईसी करने में बहुत स्लो चल रहे थे। उनके मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे थे, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हो गए थे, लेकिन केवाईसी का प्रोसेस इतना स्लो चल रहा था कि लोग उसको जो है महीने लग जाते थे, उनकी केवाईसी अप्रूव नहीं हो पा रही थी। तो सिद्रा चेन ने क्या किया है, एक तो उन्होंने नई ऐप जो है अपनी वो लॉन्च की है, मतलब उसका जो इंटरफेस है बिल्कुल नया कर दिया है। अब केवाईसी पोर्ट के ऊपर अगर आप जाएं तो बिल्कुल नया चीज़ें आपको देखने में मिलती हैं। अब आपने इस नए मेथड के बाद या नई अपडेट के बाद केवाईसी कैसे करवानी है, ऐसी ट्रिक्स और टिप्स और ऐसा तरीकाकार आपको बताऊंगा, जिसके बाद 3 से 4 दिन में आपकी केवाईसी मुकम्मल हो जाएगी। पक्की बात है, नहीं होती कमेंट में मुझे आके बताएं, आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं। आपकी जब तक केवाईसी नहीं होगी आपको मैं हेल्प करता रहूँगा, क्योंकि मेरी अपनी हुई है। यकीन कर जाओ, 5 महीने से मैं हर ट्रिक अप्लाई की, हर जो है वीडियो देखी आपकी तरफ, और कुछ मैंने वीडियो बनाई भी थी, लेकिन वो ट्रिक्स भी मैंने अप्लाई की। बाकी जो अकाउंट्स थे मेरे फ्रेंड्स के या मेरे भाई के, वो हो गए, मेरी नहीं हो पा रही थी। मे भी कोई मसला था या जो भी इशू था। इस वीडियो में वो तरीका बता रहा हूँ जो मैंने अप्लाई किया है, और 5 महीने से पेंडिंग केवाईसी मेरी अप्रूव हो गई है। आपकी भी होगी, क्यों नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ हो जाएगी। चलिए यदि वीडियो शुरू करते हैं और A to Z आपको सारा प्रोसेस बताता हूँ। केवाईसी करने के लिए आपने सबसे पहले अपनी सिद्रा चेन की ऐप जो है वो ओपन कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा सारा सिस्टम शो हो रहा है। यहाँ पे मेरी केवाईसी नहीं हुई, ये देखिए जी। अगर ये केवाईसी हो जाती तो ये ग्रीन हो जाना था। अब पहली बार कर रहे हैं या ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक वेरीफाई नहीं हुई, तो दोनों के लिए ये तरीका जो मैं बताने लगा हूँ ये बेस्ट है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। चाहे आप पहली बार कर रहे हो या आपकी 6 महीने से पड़ी है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरी खुद जो है 5 महीने से पेंडिंग पे पड़ी थी और ये हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस जो थंबनेल का बना हुआ है निशान थंब का, इसको करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ होगा। अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है और पेंडिंग में है तो व्यू डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये अप्लाई किया हुआ है तो अंडर रिव्यू होगा, और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ऐड ए न्यू डॉक्यूमेंट पे करना है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा अगर आप भी ऊपर ऐड न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये वाला इंटरफेस शो हो जाएगा। ये देखें, थोड़ी सी लोडिंग होगी और ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपके ऊपर 5 स्टेप नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये 5 स्टेप आपने 1 बाय 1 फॉलो करने हैं। ठीक है, एक में आपने सारी कार्ड की डिटेल्स लिखनी है, अपना नाम वगैरह लिखना है, फिर कार्ड की फ्रंट कॉपी, फिर बैक कॉपी, फिर अपनी वीडियो, और फिर जो है अपलोड कर देना है। ठीक है, ये सारा कुछ करने के बाद आपकी जो वेरिफिकेशन है वो बहुत जल्द हो जाएगी, 2 से 3 दिन के अंदर। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट टाइप में ID कार्ड यानी कि जो शनाख्ती कार्ड होता है CNIC ID, वो आपने सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नेशनैलिटी में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे पूरी लिस्ट होगी कंट्रीज़ की, आपने पाकिस्तान चूज़ करके वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज में आ जाएं। अब लैंग्वेज क्योंकि हमारी उर्दू होती है, लेकिन आपने उर्दू सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि जो स्मार्ट कार्ड होता है जिसके ऊपर वो सिम बनी हुई होती है उसके अंदर इंग्लिश लिखी हुई होती है, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आप डॉक्यूमेंट ID लिखेंगे, यानी कि जो आपकी शनाख्ती कार्ड की होती है वो नंबर होता है, वो नंबर लिखना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, आपने डैश नहीं लगाना है। ये नंबर आपने डैशेस के बगैर लिखना है। अगर डैश लगाएंगे तो यहाँ पे पूरा नंबर नहीं लिखा जाएगा और फिर आपकी वेरिफिकेशन नहीं होगी। डैश बिल्कुल नहीं लगाना, डैश के बगैर पूरा नंबर लिखना है। उसके बाद आप देखें नीचे आपका नाम होता है, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। ये फैमिली नेम जो है ऑलमोस्ट सेकंड नेम ही होता है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका 2 नाम है जैसे उमर दराज, तो आप पहले में उमर लिखेंगे, दूसरे में दराज लिखेंगे। लेकिन अगर आपका नाम है मोहम्मद शाहजेब इकबाल, तो पहले में आप मोहम्मद शाहजेब लिखेंगे और दूसरे में आप जो है वो इकबाल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 3 नेम आ जाते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर कैलेंडर पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 बाय 1 टाइप कर सकते हैं। पहले आपने साल लिखना है, फिर आपने मंथ लिखना है, और उसके बाद आपने डेट लिखनी है। और नीचे लिखा हुआ भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है November 15, तो आपने यहाँ पे कंफर्म भी कर लेना है कि क्या ये सही लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इशू डेट का ऑप्शन आता है और एक्सपायरी डेट का, यानी कि आपका जो ID कार्ड है उसके ऊपर इशू डेट और एक्सपायरी डेट जो होती है, एक्सपायरी डेट वो लिखी हुई होती है। अब आप चाहो तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ना भी ऐड करो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, उसके बाद आपने सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है,
जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें जी थोड़ी सी लोडिंग होगी और अगला ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, फ्रंट ऑफ आईडी, यानी कि आपका जो CNIC है आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट पिक्चर लेके आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कोशिश करिएगा पहले आप उसकी तस्वीर लेके रख लें, ठीक है। ये मैंने कार्ड की तस्वीर जो है वो यहाँ पे अपलोड कर लिया। अब आपने क्रॉप वगैरह करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, सेटिंग वगैरह करनी हो। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। याद रखिएगा ये कन्फर्म इसके ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर कंफर्म पे करेंगे तो वो इधर ही वो अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा और वो सारी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होगी। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप बैक आईडी आपका पूछ रहा है, यानी कि आप उसी आईडी कार्ड की जो बैक फ़ोटो है वो अपलोड करें। ये देखिए जी मैंने बैक आईडी अपलोड कर लिया है। अब मैं फिर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे जब क्लिक करूँगा तो अब वो फेस ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर ली है। ये देखिए जी मेरी फेस ट्रैकिंग हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे अपनी फेस की ट्रैकिंग करनी है। वो आपसे पूछेंगे कि लेफ़्ट राइट देखें या स्माइल करें, इस तरह का जो भी पूछते हैं। वो करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी एप्लीकेशन दोबारा से आ जाएगी और आपने उसको रिव्यू करना है। चेक कर लीजिए यहाँ पे कि कोई गलती तो नहीं हुई। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स चेक कर लें, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर लें। एक एक चीज़ आपने चेक करनी है। ये सारा कुछ चेक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है तो सबमिट वेरिफिकेशन इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे थोड़ी सी जो है ना वो लोडिंग होगी और उसके बाद ये आ जाएगा। देखें जी आईडी अंडर रिव्यू, बस ये चीज़ आ जाएगी। अगर आप ये शो हो रही है इसका मतलब है आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और बहुत जल्द आपका जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ये सब करने के बाद भी अगर आपकी KYC वेरिफिकेशन नहीं होती तो कमेंट में आपने आ जाना है। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप के ग्रुप लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, उसको ज्वाइन कर ले। आपने मुझे वैसे मैसेज कर देना है व्हाट्सएप के ऊपर। जब तक आपकी KYC नहीं होती मैं आपकी हेल्प करूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी KYC हो जानी चाहिए। नहीं होती तो मैं हाजिर हूँ। और इस तरह के मज़ीद नए प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं ग्रुप्स में शेयर करता रहता हूँ। जो नए माइनिंग होती है वो बताता रहता हूँ, टिप्स बताता रहता हूँ कैसे आप उनको जो है कॉइन्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। और लिस्टिंग और विड्रॉवल के मेथड्स जो हैं सारी टिप्स और ट्रिप्स मेरे इस ग्रुप में चलती रहती हैं। अभी जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, गोट्स है, कैट्स, टोन मार्केट, ब्लम, ये सारे अनस्टार, दूसरे टाइप्स जो है ये सारे जो है लिस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। बहुत जल्द इनकी लिस्टिंग होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे रिवॉर्ड्स मिले और डॉलर्स में आपका विड्रॉवल हो, क्योंकि डॉग्स में $50 मेरे मिल गए थे, आपको नहीं मिले होंगे क्योंकि आपने ज्वाइन नहीं किया होगा। तो आप मुझे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स में जो है आप अपना ग्रुप दिया हुआ है लिंक वो ज्वाइन कर लीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आप बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।